सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी हो। आज हुए चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। हमारे वर्तमान जैन शासन नायक महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है आज। पर आज हम ले चल रहे हैं आपको, पता नहीं क्या हो गया माँ त्रिशला को, बस वही उनके पास ले चलते हैं आपको। उठा रहे हैं, जगाते हैं उनको। अरे जन्म दो माँ उस तीर्थंकर बालक को। पर वह नहीं सुन रही क्या। आइए हम सब चल रहे हैं उसी जगह पर जहाँ माता त्रिशला सैकड़ों वर्षों से आज भी उसी मुद्रा में लेटी हुई है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि महावीर लला का जन्म कब होगा। लोग कहते हैं आज पूरी दुनिया में उनका जन्म कल्याणक मना रहे हैं। हाँ, बस यहीं पर लेटी है माँ त्रिशला, चुपचाप, शांत नहीं है। मन उसका अशांत लगता है। उनके जब पास जाते हैं तो पता चलता है। वो कहती है मैंने तो बहुत त्रासदी देख ली है। जहाँ मैं लेटी हूँ ना, उसके आसपास चंद मीटर दूर तक ही यहाँ पर सैकड़ों, पचासों, कितनी 40-40 फुट ऊंची भगवानों के, तीर्थंकरों की प्रतिमाओं पर किस तरीके से हथियार मारे थे, तलवारें चलाई थी, खंजर घोंपे थे। अरे तुम तब कहाँ थे आज तक? क्या सोते रहते हो और तुम मुझे जगाने के लिए क्या यहाँ आते हो? क्या माता त्रिशला कहती है आइए उनके पास से चलते हैं। माँ नहीं सुन रही है। दुनिया जन्म कल्याणक मना रही है। पास आके कहते हैं माँ, हे माँ, आज नहीं आ रहा स्वधर्म ऊपर से उठकर, नहीं चल रहा 7 कदम झुक के सलाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, पर तुझे उठना होगा माँ। कहते हैं ना, हम तो बार बार कहते कहते थक गए कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पर क्या माँ तू सोच रही है कि वर्धमान को वर्तमान की नहीं आवश्यकता? आज तो उसके असूलों के जो उसने उपदेश दिए उसी की आवश्यकता है। पहले उसको तो आत्मसात कर लो। क्या माँ तू क्या कह रही है? एक और उठ तो जा। पास जाके सुनते हैं माँ क्या कहना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही वैभव में लेटी हुई है, पर हाँ वह वैशाली थी लेटने के लिए। आज इस तरीके से यहाँ पत्थर की बनी हुई मूर्त बनी पड़ी है। कैसी लग रही है त्रिशला माँ? एक बार उससे सुनते हैं जरा उसकी व्यथा क्या है। क्यों वर्तमान को वर्धमान को आज वो जन्म नहीं दे रही है? माँ, अपने कोख से जन्म दो लाल को, वर्धमान को। हाँ, कुबेर आज रत्नों की वर्षा नहीं कर रहा। उसने सुबह दोपहर शाम रात 3:30 को रत्न बरसाए थे, पर इस पंचम काल में कुबेर रत्न बरसाने नहीं आता। नहीं चाहिए पर वो रत्न नहीं। अरे रत्न जो तुम्हें दिए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के मेरे लाल ने, अरे तुमने उनको ही बिखरा दिया है। तुमने किस मोती को संभाल के रखा है? अरे तुम मुझे माता माता कह के पुकारते हो, अपने माँ बाप को जाके वृद्धाश्रम में जाके छोड़ देते हो। अरे तुम हमारे अंदर में कैसे लाल बन जाऊं मैं? कोई कुंडलपुर में पैदा करता है, कोई कुंडपुर में पैदा करता है, कोई मुझे वैशाली में पैदा करता है, कोई मुझे टीले में पैदा करता है। अरे तुम कहाँ कहाँ पैदा करते हो? करना है तो मुझे मेरे अपने हृदय में तो पैदा करो। तो मैं क्यों अपने कोख से वर्तमान को वर्तमान में आज जन्म दूं? माँ बोलती जा रही थी। अरे महावीर ने तो एक ही घाट पर गाय और शेर को एक जगह मिला दिया। तुमने घर घर में घाट बना दिया, दीवार बना दी। अरे कोई मुझे कपड़े पहनाता है, कोई मुझे आभूषण पहनाता है, कोई मेरी आंख बंद करता है, कोई मेरी आंख खोलता है, अरे कोई मेरे वस्त्र दिलाता है। अरे तुमने तो आज ऐसा कर दिया है, कोई कोई मुझे बुद्ध समझ जाता है। अरे आज तुमने मेरे महावीर की पहचान ही मिटा दी है। रूप रूप बदल बदल के उसको किस दशा में ले आयो, और तुम मुझे कहते हो एक महावीर को फिर वर्तमान को वर्धमान में दे दूं। अरे क्यों जन्म दूं मैं उसको? माता हमसे बार बार यही तो कह रही है। कैसे जन्म दूं अपनी कोख से उस महावीर को जिसको मैंने आज से 2623 साल पहले जन्म दिया था? आज फिर उसे जन्म कैसे दे दूं? आज वो तुम्हारे इस बंटवारे के अंदर पंच कल्याणों के नाम पर आज तुम पैसा बटोरते हो और कोई कल्याण के काम नहीं करते हो। एफडीआर बनाते हो करोड़ों की जायदाद। अरे मैंने तो सब कुछ छोड़ के बना था। अरे हमें, मेरे, मुझको, मेरे बेटे को, महावीर को तुमने सरीखों में, सलाखों के पीछे कैद करते हो। क्या करते हो तुम? तुम्हारी एफडीआर बैंक में जाती है, बैंक से उसको किसको जाता है वह, और फिर ऋण के रूप में वह बूचड़ खानों के लिए, अंडे वालों के लिए उनको परोसा जाता है। और फिर तो बोलते हो बड़े बाहर जाके बोले अहिंसा परमो धर्म की जय, जीव दया की जय। अरे जहां तुम्हारे उस ब्याज से उन बूचड़ खानों में हत्याएं हो रही है और तुम इधर अहिंसा का गुणगान करते हो। अरे तुम किसको बचा पाते हो? तुम गिरनार में, केसरिया जी में, शिखर जी में, अरे तुम 2 हलवाई हो गए मेरे बटने वाले मेरे भाई, और तुम नारे लड्डू, कोई तीसरा लूट रहा है। तुम्हारी लड़ाई के बीच में क्या बंदर बांट हो रहा है, और तुम कहते हो आज वर्तमान को वर्धमान के। कैसे दूं मैं उस वर्धमान को जन्म? मेरी पोख आज नहीं देने को हो रही, इसके लिए तैयार। महावीर भी पूछते हैं, मुझे दरवाजों में, तालों में बंद करके रखते हो। जब मंदिर के बाहर कोई तुमसे हाथ फैला के बैठता है कि 2 रुपए दे दो, तो उसे दुलत्ती मार देते हो। बाहर रिक्शा वाले से चारा नेठरने के लिए बार्गेन करते हो, और यहाँ के करोड़ की बोली बोलते हो, और अपनी वह छोटे भिखारी के आगे बड़े भिखारी मेरे आगे बन जाते हो। वह तो 2 रुपए मांगता है और तुम उसे मकान, दुकान, कारोबार क्या क्या मांगने लगते हो। अरे वास्तव में तुम पुजारी नहीं, अंदर से भिखारी लगते हो।
तुमने आज करा क्या है? एक छीनता है कि जल चढ़ाओ, एक कहता है फूल चढ़ाओ, एक कहता है पत्ती चढ़ाओ, एक कहता है पीला पानी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। अरे ध्यान रखना, मेरे ऊपर जल चढ़ाने वाला भी नरक नहीं जाएगा, मेरे ऊपर दूध चढ़ाने वाला भी जल नरक नहीं जाएगा, अरे फूल चढ़ाता है वह भी नरक नहीं जाएगा। पर तुम जो इस तरह जो समाज में विघटन करते हो वह जरूर नरक जाएगा। और कहते हो तुम महावीर की औलाद बनते हो। अरे मैं कहता हूं तुम मैं जन्म लूं, दोबारा कैसे जन्म लूं अपनी त्रिशला माता की कोख से? अरे अपने अंदर मुझे उतार के देखो, मेरे उपदेश जो तुम्हारे अंदर है अपने अंदर देखो तो तुम्हें मैं जिंदा दिख जाऊंगा। आज भी वर्तमान के वर्तमान तुम्हारे हृदय में आज भी मिलकर वहीं बैठा हुआ नजर आएगा। पर अपनी आंखें बाहर नहीं अंदर खोलने की कोशिश तो करो। बस अपना कहते कहते फिर उसी निद्रा में चली गई, नहीं बोलना चाहती कुछ। कहती है समझ रहा है तुम्हारे सामने दर्पण है जिसके अंदर तुम दाग दिख रहा है, अरे तुम उस दाग को शीशे में हटाते हो, अपने चेहरे से स्वयं हटाना होगा। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान को वर्तमान के उपदेशों की आज आवश्यकता है जो उसने आज से 2550 साल पहले दिए थे। लौट रहे थे हम, मन भारी था, सचमुच चिंतन की बात थी। वर्तमान को आज वर्तमान की आवश्यकता नहीं, वर्तमान को वर्तमान के असूलों के उपदेशों की उन्हीं की आवश्यकता है जो उसने 2550 साल पहले इस दुनिया को दिए थे। कष्ट के लिए क्षमा। और आप सबको इस 2623वें महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्याण के काम कीजिए तो कल्याण होगा। केवल दान इकट्ठा करने से, केवल वैभव और पैसे इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा। ये बांटना, विरोध करना, लड़ना खत्म करिए, एक रहिए। अनेकांतवाद को, स्यादवाद को अपनाइए, अहिंसा को मानिए, अपरिग्रह मानिए, सत्य आचौर्य, ये संदेश है महावीर स्वामी को, उनको यथार्थ में पालन कीजिए। माँ त्रिशला भी खुश होगी और वर्धमान भी मुस्कुराएंगे, कहेंगे मैं तो तुम्हारी भीतर ही हूँ। सादर जय जिनेंद्र।